मंगलहारी बर बहु दशरथ अवध सिया राम जय राम सिया राम जय बोलो मंगल भावनय मंगल हारी बंद भेलो दारू पियो बतारी राम सिया राम जय राम सीता राम जय की भला चलो ठीक से बैठो। मैंने कहा मंगल भवन मंगल हारी दरबहु दशरथ अवध बिहारी। तू क्या कहा? बंद भला दारू पियो बाबा तारी है? कौन सा रामायण में लिखा है? कौन ग्रंथ में लिखा है? कौन पुराण में लिखा है? हमें जैसे ग्रंथ पुराण नाम जाने छियन तो हर बाप ने जाने। कौन कौन ग्रंथ जानता है? अयोध्या कांड। गेहूं तो अयोध्या कांड है कि अयोध्या कांड है? हाँ एगो था लकवा कांड। फिर कहता लकवा कांड लंका कांड बोलो। एगो था सुगर कांड। कैसा मूर्ख है? सुंदर कांड। एगो था रामचरित्र। रे रामचरित्र मानस है। आ ओकरे आगा देबो ने बरगद के गाछे लंग चित्रोड धने देबो बरगद के गाछे लंग छे कुक्रम कांड। क्या लिखा है कुक्रम कांड? बेजोर चीज हम पहले कबीर पंथू में रहता था। रे कबीर पंथी बोलो बेहुदा कबीर पंथू नहीं। हाँ हाँ ये बोलो कबीर पंथी हूँ। कबीर साहब को मत जानता हूँ। कबीर चीज रहे ने हाँ तो कैसकट्टा दियाद रहे तुम्हारा सुनाओ क्या लिखा था कुक्रम कांड? तारी दारू गंग जला तारी दारू गंग जला आता ही बखारहु अंग सो दहिया निर्मल भये शराबी के सब संग। प्रेम से बोलिए अनहर घेघोर भगवान की जय। बेहुदा यही कबीर साहब का चौपाई है। तो बाप जिंदगी में कहियो ये चौपाई सुन। कबीर साहब का चौपाई है कि संत सरोवर अगम जला ताही पखारहु अंग ए जहिया निर्मल भये साधु की सत्संग। हमरे आगू के जन्मल हमरे साथ लबर लबर। रे बेहुदा तुम्हारा आगा हमरा से आगा नहीं जन्मल हो तो बाबा के नाम है। ये बताओ ना तू तो कहता है शराबी के सत्संग। तो बाबा छो हाँ हमें पर बाबा छियो। हरम ज्यादा हमरा तो बेसी भजन जाने छे। क्या भजन जानते पहले हैं? नारदी में रहते रहिए। अच्छा लड्डू लाल व्यास जी के साथ अब कुछ दिन कौन भजन जानता है? बाप हो यहन मोट को नहीं बहन ले रो व्यास जी। मृदंग हां मर्दंग। मर्दंग कहता है मृदंग। हां कखनो कहता हडंग बिडंग। हतंग मितंग नहीं दिनक दिन धा ताता थैया होता है। बेजोर नारदी भजन में हमें गा और सुनाओ तो एक भजन कबीर साहब का। बाबा गई गे बाबा गे हम ज्यादा बाबा हो बोलो कि बाबा गे। या ना कलो हाँ बाबा बो। मैंने कहा बाबा हो बाबा बो अपने न कहे घर की पतर की गे घर की पतर की गे मारे गुहर बाजी रा हरम ज्यादा कहा कबीर साहब का भजन है अगर की पतरकी रे मारे गुअरबा जिया नारदी वाला रे बेजोर भजन रे। बेहुदा तुम चेला बनेगा हमारा बर्बाद करेगा तू। बाबा जी कैसन छी? चल भाग तुम चेला बनने लायक नहीं है। तोरा जर नहीं पसैते। हरम ज्यादा घर की पतरकी तो आइए अब मैं चलता हूँ। तो आइए हमारे मास्टर साहब को फरमाइश हुआ कि एक कबीर साहब का भजन थोड़ा आवाज लग चुका है लेकिन
एक लाइन एक अंतरा में गा देता हूं। तोरा के राजीना हमरा तेरे चीज मनवा बलम जी तोरा के राजीना धरती की सारी आकाश के लहंगा पानी के चली सिलवा दे सने धरती की सारी आकाश के लहंगा तो हर नाना सी तो एते गो। देखो कबीर साहब का बानी उल्टा होता है। धरती की सारी आकाश के लहंगा पानी के चोली सिलवा दो। कबीर साहब का कहना हुआ कि इस मानव को शरीर में धरती आकाश सब कुछ है। धरती इस पैर को माना गया। अच्छा सारी इसे कहा जाता है जो यहाँ तक पहना जाता है। अच्छा आकाश को लहंगा ब्रह्मांड को लहंगा कहा गया। एकरा हाँ एकरा खोल खोल लिए पानी को चोली सिलवादा। शोली नाम ये छाती होता है, पानी नाम ज्ञान होता है। इसलिए कबीर साहब का कहना है धरती की सारी आकाश को लहंगा पानी के चोली सिलवादा। बलम जी पानी के चोली सिलवादा। सूर्य की गजरा चंद्रमा के टिकली, सूर्य की गजरा चंद्रमा के टिकली, तारा के झुलरी बना दो बलम जी तोरा के राजीना। क्या तुम जाइए। मैं इस घनाघोर जंगल जहां बाघ सिंह सदूर का बसेरा है, उस जंगल में जहां उस बालक को लाश है, मैं उस जंगल में नजर दिखिराता हूँ कि देखता हूँ कि बालक कहाँ है, किस जगह मरा हुआ है। मैं उसे ढूंढकर उसे जिंदा अवश्य करूंगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। निरंजन भव भंजन निरंजन अलख निरंजन भव भंजन निरंजन देखो नारायण के नाम में इतना ताकत है कि मैंने भगवान का नाम लिया, उस बालक को लाश मिल चुका है। अब मैं उसे देखता हूं माया की जाल में, वही बालक तो नहीं है। मैं जरा इसे देखता हूं क्योंकि अमरजीत का एक पहचान है
कि अमर फल का पहचान भगवान इंद्र का दिया हुआ है। अगर वह पहचान मुझे मिल गया तो मैं समझ जाऊंगा कि यही अमरजीत है। कोई बालक है कि अमर फल का निशान है इसे सिर में। मैं इसे गंगा जल को नारायण को नाम से सिमर कर मैं इसके शरीर के ऊपर छिड़क देता हूँ। यह अवश्य जीता। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। प्रणाम बाबा। सदा सुखी रहो बच्चा। इस घनघोर जंगल में जहाँ बाघ सिंह सधन रहता है वहां तुम गहरे नींद में क्यों सोया हुआ था? बाबा आपने मुझे एक कच्चे नींद में क्यों जगा दिए? इसलिए कि कहीं अगर बाघ सिंह तुम्हें देख लिया तो तुम्हें खा जाता। साधु संत हूं, मेरा धर्म बचाना मेरा कर्तव्य बनता है। अगर तुम किसी को बेटा हो, भतीजा हो, अगर तुम्हें खा जाता तो तुम्हारा माँ रोता, पिताजी रोते, नगर समाज रो पड़ता। इसलिए मैं तुम्हें इस जंगल में जगाया हूं। बाबा इस धरती पर अब कोई नहीं है मुझे। क्या माँ नहीं? क्या तुम्हारे पिता नहीं? क्या तुम्हारे घर नहीं? बाबा सब कोई है लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। सब खत्म हो गया। इसका कारण क्या है बताओ? क्या बताऊं बाबा? मैं राजमोहबा के रहने वाले हैं। क्या राजमोहबा का? हाँ। पिता का क्या नाम है? जंगीर उदल सिंह। माँ का क्या नाम है? सती फूला। अच्छा तुम्हारे क्या नाम? हमारा नाम अमरजीत कुमार है। अच्छा अमरजीत कुमार। तुमने इस घनघोर जंगल में आया कैसे? बाबा यहाँ हमारे पिताजी ने गलत इल्जाम लगाकर मुझे फांसी की सजा दिया है। जाओ रे पापी, अपने पुत्र को अपने हाथ से फांसी दिया। यह सदा के लिए अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम्हारे पिता ने सत्य किया था, सत्य के बंधन में बंधा हुआ था, इसलिए तुम्हें फांसी दिया गया। लेकिन अब मैं तुम्हें संसार को देखने लायक बनाया हूँ। क्या तुम राजमोहबा जाओगे? नहीं बाबा, हम राजमोहबा जाएंगे तो फिर मेरे पिताजी ने मुझे मार देंगे। मैं कहाँ जाऊँ बाबा? देखो मैं तो साधु संत हूँ, हमारे साथ तुम्हें अच्छा नहीं होगा। क्योंकि साधु संत कभी भूखे सो जाता है, कभी बिस्तर नहीं मिलता है तो धूल पे सो जाता है, नंगे पांव चलता है। तुम उतना कष्ट बर्दाश्त नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे अपने साथ में नहीं रखूंगा। तुम्हें एक रास्ता बता देता हूं। कैसा रास्ता बाबा? देखो इस नदी के पार एक बिकटगढ़ है, जहाँ का राजा बिकट सिंह है। उसका एक ही पुत्री है जिसका नाम रूपवंती है। संसार में सबसे बढ़ा हुआ वह एक रूपवंती लड़की है, वह भी एक पतिव्रता नारी है। तुम उस बिकटगढ़ में जाओगे तो 14 कोस की लाल बाग होगा, बगीचा है, सुंदर सुंदर फूल है। वहां जाओ, उस बगीचा में जाकर तुम आराम करना। अगर वह रूपवंती अपनी सहेली के साथ आए बगीचा तो उसे राज में नौकरी करके अपना जीवन को व्यतीत कर लेना। ठीक है बाबा। जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बता दिया, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम बाबा। सदा सुखी रहो। हेलो।
आया बा मैया सुनला आसैरो बाली माँ रखिया नगरिया मैया आये बेटा बापे आन मनाई भुलवा मैया तोहरा के यहाँ न मनाई भुलवा मैया आये तोहरा के सज्जनों, जिस तरह से मेरे देवर जी मेरे साथ सच किया है, आज मैं देखती हूं कि कोई पता नहीं लगा है उनका कि वो कहां है, क्या कर रहे हैं।